तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। तो बच्चे, एसएससी जीडी में चाहे आपके पास हिंदी हो, यूपी पुलिस का आपका जो री एग्ज़ाम है कांस्टेबल का वो हो, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम जहां आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो भाई साहब उनके लिए ये वाली क्लासेस जो हैं बड़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है ना। ये क्लास 1 है, इसके बाद आपकी क्लास 2 भी आएगी बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब यहाँ पर हमने जो है इनको शामिल किया है। तो बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देना है फटाफट से, ठीक है। शेयर कर देंगे एक बार जल्दी से। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, जो बच्चे नहीं जानते एक बार समझ लेंगे तत्सम और तद्भव होता क्या है, ठीक है ना। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम मतलब तत् प्लस के सम। सम का मतलब है समान, तत् मीन्स है उसके, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, जो संस्कृत से एस टू एस लिए गए हैं बच्चे, ठीक है ना। जिनको पढ़ के आपको ऑथेंटिसिटी वाली फील आती है, एकदम प्योर वाला जो है फील आता है कि साहब ये तो जो शब्द हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं, ठीक है ना। उनको कहते हैं तत्सम। जैसे अष्टालिका, उष्ण, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्धव, ठीक है ना, क्षेत्र इत्यादि बच्चे, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। और दूसरा की पॉइंट क्या है? की पॉइंट दूसरा ये है कि जो हम संधि में जो शब्दों का निर्माण करते हैं ना, नए शब्दों का, या जिन दो शब्दों को जोड़ के हम एक नया शब्द बनाते हैं, वो तीनों ही शब्द कैसे होते हैं बच्चे? आपके तत्सम शब्द होते हैं। क्योंकि जो संधि टॉपिक है वो आपका कैसा टॉपिक है? वो संस्कृत व्याकरण से लिया गया है बच्चे। क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ही पहले संधि की जरूरत पड़ती थी वहाँ नए शब्द बनाने के लिए, लेकिन जब तत्सम शब्दों को शामिल कर लिया गया हिंदी में, जो संस्कृत में से एस टू एस लिए गए हैं, तो भाई साहब उनको चिपका के नए शब्द बनाने के लिए क्या आ गया? आपका संधि भी हिंदी में, हिंदी ग्रामर में शामिल कर लिया गया बच्चे, ठीक है ना। तो संधि से जो भी नए शब्द बनेंगे वो सब क्या होंगे? आपके तत्सम शब्द होंगे। दूसरी चीज यहाँ पर देखो क्या चलता है, कुछ और की पॉइंट हैं जो आगे भी आएंगे, हम वहां भी देखेंगे, ठीक है ना। देखो, य की जगह ज बन जाएगा। य मतलब आपका तत्सम में आएगा, और य की जगह ज किस में हो जाएगा? तद्भव में हो जाएगा। ऐसे ही देखो, श ये बन जाएगा आपका छ में बन जाएगा। ये वाला जो श है ये आपका इस वाले स में, सवाल वाले स में बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज हैं जो हम आगे देखते जाएंगे कि भाई साहब किसका क्या होता जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए तत्सम का मतलब जो समान है, किसके समान? संस्कृत के समान है, मतलब संस्कृत में से एस टू एस लिए गए हैं। और तद्भव हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना साहब। उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने वाला, ठीक है ना। तो अटारी देखो, अट्टालिका हो गया अटारी, उष्ण हो गया आपका, उष्ट्र हो गया आपका ऊंट, कर्ण हो गया कान, चंद्र हो गया चांद, अग्नि हो गई आग, आम्र आम, गर्दभ बन गया आपका गधा, ठीक है ना। और आपका क्षेत्र बन गया खेत बच्चे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके तत्सम और तब जो तद्भव शब्द हैं उनकी एक बार यहाँ सूची है, इसको एक बार बच्चे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से बहुत सारे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आपने एग्जाम दिया है और अगर आपको याद है कि कौन कौन से आए थे तो आपको जरूर यहाँ मिल जाएंगे बच्चे। देखिए, सबसे पहले अकार्य का हो गया अकाज, ठीक है ना। देखो, य का जो बनता है ज्यादातर बच्चे, ठीक है। अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अक्षत, अट्टालिका का अटारी बच्चे, ठीक है। अट्टालिका का अटारी बन गया। तो ये वाले जो शब्द हैं इनको पढ़ के आपको देख के फील आ रहा होगा कि भाई साहब ये तो संस्कृत के हैं, और ये आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ इनमें ना कुछ समय के साथ या सुविधानुसार बोलने के इनमें कुछ परिवर्तन जो है किया गया है। तो ये हैं आपके तद्भव। अज्ञानी का बन गया साहब अनजाना, अंधकार का बन गया अंधेरा, अमावस्या का बन गया अमावस, ठीक है ना। अक्षर का बन गया आखर, और अमूल्य का बन गया अमोल, ठीक बच्चे। आगे देखते हैं, इनको देखेंगे एक बार। देखो साहब, आम्र चूर्ण, आम्र का बन गया आम, और चूर्ण का बन गया चूर, तो आम्र चूर्ण बन गया आपका आमचूर। अंगुष्ठ बनता है आपका अंगूठा। अष्टादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ठीक है ना। ये सब क्या है? संस्कृत में गिनतियां हैं, ठीक है बच्चे।
अर्ध मतलब आधा, शुद्ध रूप क्या है, तत्सम रूप क्या है, अर्ध। ऐसे ही अश्रु मतलब आंसू, अग्नि आग, अन्न हो गया आपका अनाज, अमृत बन गया आपका अमीय बच्चे, आम्र बन गया आम, ठीक है। ऐसे ही गर्दभ क्या बना आपका गधा, कर्म बन गया काम, कदली एग्जाम में कई बार पूछा गया है केला, तो केला का तत्सम रूप क्या है बच्चे, कदली। कर्पूर कपूर बन गया, कपोत बन गया कबूतर, कार्य बन गया आपका काज या फिर काम भी बोल देते हैं, और जो ज्यादातर चलता है आपका तद्भव में वो चलता है काज, ठीक है ना। काम दूसरे शब्द में जो दूसरे सेंस में भी इसका जो है प्रयोग होता है, तो इसलिए कार्य का जो सही है तद्भव वो है काज। कार्तिक कार्तिक, ठीक है ना। चैत्र को बोल देते हैं चैत्र, जो भी हिंदी के जो हिंदी पंचांग में जो महीने होते हैं ना, वो आपका देखो चैत्र होता है, वैशाख होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, कार्तिक होता है, तो इनके क्या हैं अपने आप ही कुछ तद्भव बन गए हैं, है ना, सुविधानुसार प्रयोग के, बोलने के उच्चारण के सुविधानुसार। तो कार्तिक का कर दिया है कातिक। ऐसे ही और भी आएंगे आगे, वो भी देखेंगे। कास का हो गया है साहब खांसी, कुंभकार का हो गया है कुम्हार, ठीक है, कुंभ मीन्स घड़ा होता है। आगे देखेंगे अर्पण, तो देखो अर्पण का हो गया है अर्पण, ठीक है ना। इस अण की जगह भी क्या हो जाता है, न आ जाता है बच्चे, अण की जगह आ जाएगा। मोस्टली केस में, हर बार नहीं होता, लेकिन मोस्टली केस में आप यहां से भी पहचान सकते हैं। तो अर्पण का बन गया है अर्पण, ठीक है ना। तो तद्भव में आएगा आपका न और तत्सम में आएगा आपका अण। आखेट का हो गया अहेर, अगणित अनगिनत बच्चे, ठीक है ना। देखो गणित या गणित आ गया है तो अण की जगह न आ गया है। देखो इधर आश्विन का हो गया है आसोस, आलस्य का हो गया है आलस। तो आप ये भी देखेंगे यहाँ पर शब्द ज्यादा होंगे और यहाँ पर जो अक्षर यहाँ पर अक्षर ज्यादा होंगे और यहाँ पर अक्षर कम हो जाते हैं तद्भव में, क्योंकि बोलने के लिए उच्चारण की सुविधानुसार जो है तद्भव शब्द बने हैं, उच्चारण की सुविधा को देखते हुए। तो आलस्य, तो इसमें स आधा है, फिर यह है, तो बोलने में सब पता लगा यह ही गायब हो गया, आलस्य बन गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आशीष ये बताया था, आशीष, ठीक है। आश्रय आसरा, उज्ज्वल उजला। कभी कभी बच्चे इसमें केवल आधा ज लगाते हैं, वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है उज्ज्वल, ये क्या है, गलत है, इसमें 2 बार आधा ज आता है बच्चे, ठीक। उच्च का बनेगा आपका ऊंचा, उष्ट्र अभी देखा ऊंट, एकत्रित करना मतलब एकत्र मतलब इकट्ठा। आगे देखेंगे कुष्ठ मतलब कोढ़, सभी जानते हैं, कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, चर्म रोग या कुष्ठ रोग, ठीक है ना। कोकिल कोयल, कृष्ण का मतलब है किशन या फिर कान्हा, कंकड़ कंगन, कक्षप कछुआ, कई बार पूछा गया है, क्लेश कलेश, ठीक है। यहाँ आधा था, यहाँ खुद ही पूरा कर दिया साहब उसको। कज्जल काजल, आधा इधर से अब गायब कर दिया, ठीक है। तो कर्ण कान, कर्तरी कर्तनी, गर्त गड्ढा। कहते ना कि साहब पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा प्रदेश गर्त में जा रहा है, तो गर्त मीन्स गड्ढा। स्तंभ खम्मा, क्षत्रिय खत्री, या फिर इसका एक ये भी चलता है क्षत्रिय, ठीक है ना। जबकि इस छ की जगह ये वाला अगर छ आता है तो इसका मतलब ये तत्सम है। कटवा खाट, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, ग्रंथि गांठ, और गायक का है साहब गवैया। क्या है गायक का आपका, गवैया। इधर देखेंगे कपास का जो सही शुद्ध रूप था बच्चे क्या था, करपास। ईख का था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उल्लू का पूछा गया है उलूक, इलायची का पूछा गया है एला। आंचल ये है अंचल। आगे देखते हैं, कटु मीन्स कड़वा, ठीक है। कपाट सही रूप है, इसका मतलब है साहब किवाड़ बन गया, आगे चल के तद्भव रूप बन गया। कंटक कई बार पूछा गया है, कांटा बन गया आगे चल के। काष्ठ साहब ये काठ बन गई। काक कौआ बन गया आपका बेटा आगे चल के। किरण बन गई किरण, अभी बताया था अण की जगह क्या हो जाता है, न हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो जब अण आएगा मतलब आपका तत्सम रूप है, और उसकी जगह न बन जाए मतलब तद्भव हो गया। कुक्कुर बन गया आपका कुत्ता। कुपुत्र पूत बन गया साहब, मतलब क से मात्रा गायब हो गई, पुत्र का बन गया पुत्र। कौन का बन गया कौना। कृषक बन गया आपका किसान। ग्रामीण बन गया आपका गंवार, ठीक है ना। गंवार जो शब्द है बताओ साहब, ग्रामीण का गंवार बना दिया, कोई बात है, बताओ साहब, ग्रामीण का गंवार बना दिया। गोस्वामी गोसाई, कई बार आपने सुना होगा कि गोसाई जी इधर आओ, तो गोसाई बोलते हैं गोस्वामी,
ठीक है ना, जो गोस्वामी थे, गोस्वामी का ही क्या बन गया, प्रयोग के उच्चारण के हिसाब से सुविधा के लिए आपका गोस्वामी का गोसाई बन गया, ग्रह का बन गया घर साहब, ठीक है ना। और गोमय का गोबर, गौर गोरा, कितना गौर वर्ण के, श्वेत वर्ण के, पीत वर्ण के, तो गौर मीन्स गोरा। गौ गाय के लिए है, गुहा मतलब गुफा, जो हम गुफा बोलते हैं उसका जो सही शुद्ध रूप था, तत्सम रूप, वो था गुहा। ये देखो ये जितने भी तत्सम शब्द हैं ना, मतलब ये संस्कृत से ही लिए गए हैं। संस्कृत में भाई साहब यही इस्तेमाल आपको मिलेंगे, चाहे कोई मंत्र देख लें, कुछ भी देख लें, जहाँ भी आपको संस्कृत दिखेगी यही वाले शब्द जो है इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। ग्राम गाँव, ठीक है, गंभीर गहरा, और गोपालक का है आपका ग्वाला। ऐसा ना हो कहीं आप ग्वाला देखें और समझें कि ये तो आपको जो है कैसा लग रहा है, तत्सम जैसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो ग्वाला है ये क्या है, तद्भव है, जो इसका सही और जो इसका तत्सम रूप है वो है गोपालक। चलिए आगे देखते हैं बच्चे कुछ। गौधूम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गौधूम का तद्भव बताइए, तो साहब क्या है, गेहूं है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे कर देते हैं साहब गोधूल, वो सोचते हैं कि धूम मतलब धूल, तो बच्चे लगा देते हैं गोधूल या फिर गौधूल, कि साहब गाय जब चलती है तो जो धूल उड़ती है ना वही है साहब गौधूल, नहीं, गोधूम का मतलब है गेहूं बच्चे, ठीक। ग्रीष्म काल आप जानते हैं, गर्मी, घट मतलब घड़ा, कुंभ घटी घड़ी, ऐसे शब्द बहुत पूछे जा रहे हैं। घोटक मीन्स घोड़ा, और तो यहाँ पर अगर एक और शब्द आ जाए अश्व, तो आप किसको प्रीफर करेंगे, अश्व को प्रीफर करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो घोड़ा का जो आपका तत्सम रूप होगा, तो घोड़ा का जो तत्सम है वो होगा अश्व, ठीक है ना। अश्व नहीं है घोटक, ये दोनों हैं, तो दोनों में अश्व को हम क्या प्रीफर करेंगे बच्चे, अश्व को करेंगे प्रीफर। घृत सभी जानते हैं घी को, घना मतलब गहन बहुत ज्यादा, चाम वही चर्म को बोलते हैं, चमड़ी को, ठीक है। चंद्र का रूप बिगड़ के चांद बन गया। चतुष्कोण देखो, कोर, चतुर्दश 14 बाई 10, और चतुर मतलब 4, 10 और 4 14, तो 14 के लिए इस्तेमाल होता है बच्चे। आगे देखेंगे तपन, कहते हैं ना बहुत ज्यादा तपन है साहब, सूरज में बहुत तपन है, तो वो है तप्त के लिए बच्चे। तीखा को सभी जानते हैं तीक्ष्ण बोलते हैं। तेल के लिए है तैल। तपसी के लिए है बच्चे तपस्वी जो शुद्ध रूप है। तांबा के लिए है ताम्र। और तीर्थ, साहब हमें तीर्थ यात्रा करा लाओ, तो तीर्थ नहीं वो है तीर्थ। तौंद, तुंद, ठीक है ना। तो अब जो है आप किसी को ये नहीं बोलेंगे आपकी तौंद निकल रही है, क्या बोलेंगे कि मिस्टर आपकी तुंद निकल रही है। तुरंत के लिए तुरंत सभी जानते हैं। तिनका तृण, और दही के लिए है दधे, कई बार पूछा गया जो है एग्जाम में बच्चे। और दांत के लिए क्या है आपका दंत, एक दंत दयावंत, चलता है ना गणेश जी की जब वो आरती गाते हैं तो। आगे देखते हैं चित्रकार, चितेरा, ठीक है ना, चितेरा जो उल्टा सीधा कुछ भी बनाता है साहब, तो पहले कहते हैं क्या है ये चितेरा है, जबकि इसका जो सही रूप है वो है आपका चित्रकार। चैत देखो भाई चैत्र है, ठीक है ना, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो ये क्या है हिंदी के महीने हैं, ये अशुद्ध रूप में बोले जाते हैं, या हम कहेंगे ये आपके जो है तद्भव रूप में बोले जाते हैं, और ये है आपका तत्सम रूप। छाता बच्चे, छाता क्या है छत्र है। चमार जो हम बोलते हैं उसका जो सही रूप था शब्द का वो था चर्मकार, जो चमड़ी का काम करता था बच्चे। चबाना को बोलते हैं चर्वण, ठीक है। ये रामदेव के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें जो है जाता जो है तत्सम शब्द इस्तेमाल होते हैं। चांदनी बनी है चंद्रिका से, और चतुर्थ से बना है चौथा, सभी जानते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है ना। चतुष्पद चौपाया, पद मतलब पैर, चतुष मतलब 4, तो 4 पैर वाला मतलब चौपाया। चंचू है साहब चौंच, तो चौंच का अगर आपसे पूछा जाए तत्सम क्या होगा बच्चे चंचू। चतुर्विंश, विंश बोलते हैं 20 को, चतुर मतलब 4, तो 20 और 4 24। चौर, जबकि हम बोलते हैं चोर, तो पूछा जाए चोर का जो तत्सम है वो क्या है बच्चे चौर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दीप सलाका, देखो दीप का मतलब है दिया और सलाका का मतलब है सलाई, तो दिया सलाई का क्या बन गया साहब दीप सलाका। दीप का दिया हो गया दीपावली दिवाली,
ये बड़ा मामला जो है गड़बड़ है आजकल। हम जो है तद्भव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दिवाली बोलते हैं, जबकि सही और शुद्ध रूप है दीपावली। ऐसे ही सही शब्द है आपका होलिका, और हम उसे क्या बोलते हैं, होली। ठीक है। दुर्बल मतलब दुबला, ठीक है साहब। दुपट्टा को बोलते हैं द्विपट। पूजा, इसका दूजा, दूजा का है क्या आपका द्वितीय बच्चे। दूब, दूब का है दूरबा, ठीक है ना। दूध क्या है बच्चे, दुग्ध। दुख जो है वो सही जो रूप है, तत्सम रूप है, वो है विसर्ग के साथ, याद रखेंगे, एग्जाम में बच्चे पूछा जा सकता है। दाहिना मतलब दक्षिण, ठीक है। दई या फिर दैव का सही रूप है देव, ठीक है ना। ठीक है, बोलते हैं ना साहब ये क्या है, दैवीय आपदा आ गई, या फिर दई देवता के लिए हमने प्रसाद निकाला है, तो जो सही रूप है वो है देव। धर्म नहीं, धर्म होता है सभी जानते हैं। धरती नहीं, ये बना है धरित्री शब्द से। धुआं नहीं, ये होता है धूम। और धतूरा नहीं, ये होता है धरतूर बच्चे। ठीक, आगे चलते हैं। चित्रक बोलते हैं साहब, ठीक है। चुंबन सही शब्द है, इसको बोल देते हैं हम चूमना। चक्कर की जगह आना चाहिए चक्र, कि साहब कितने चक्कर मार दिए, तो चक्कर नहीं, वो है आपका चक्र। छां बोलते हैं, पेड़ की छां बैठना, तो छां नहीं, वो है छाया। छेद नहीं, छिद्र होता है। जन्म नहीं, जन्म होता है। ज्योत, मैया की ज्योत जगा रहे हैं साहब, नहीं वो ज्योति होती है। ऐसे ही जीव नहीं, जिह्वा सही शब्द है। जान नहीं, जंगा ठीक है, और जेठ नहीं, ज्येष्ठ ठीक है बच्चे। ऐसे इधर देखेंगे, धीरज नहीं, धैर्य ठीक है। धन्ना सेठ नहीं, आपका धन श्रेष्ठ ठीक है। श्रेष्ठी बोलते हैं सेठ को, और धन का ही बन गया आपका धन, ठीक है। धान्य का मतलब है धान से। नग्न का मतलब है नंगे से। अगर आपसे लिखा मिले बेटा नखत, तो उसका जो सही शुद्ध रूप है, मतलब संस्कृत वाला, मतलब तत्सम, तो वो है आपका नक्षत्र, ना कि नखत। और नया की जगह आप सभी जानते हैं नव्य, नव्य का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये 2-4 और हैं आज की क्लास में। देखो, जमाई जामाता, याद रखेंगे, ठीक है ना। जमाई मतलब जमाता। झीना जीर्ण होता है, झरने को बोलते हैं झरण, और ये वही झीना आ गया, जीर्ण को बोलते हैं। नाई का है नापित, ठीक है, जो आपकी गर्दन नाप लेता है कटिंग करते समय, तो क्या है बच्चे, नाई का मतलब है नापित। नाच बना है आपका नृत्य से, और नेवला है साहब नकुल से बना हुआ। नव या फिर नैया, ये बना है आपका नव से, ठीक है ना। नव या फिर नया, ये बना है आपका नव से। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास यहाँ तक। ये सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, उन्हें समझ लीजिए और समझ के इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी के कुछ और बच्चे हैं वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है भाई साहब, उसे फॉलो करना है, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, ठीक है। कल मिलेंगे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और एकदम मोटिवेटेड होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।